अरिंदम प्लीज वापस आ जाइए। हम बहुत अकेले हैं आपके बिना, बहुत अकेले, बहुत मिस। अस्मिता, आप? मॉम, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलिए। मैं कहना चाहती थी कि सब ना मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मॉम। मुझे सच। अस्मिता अभी नहीं, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अभी आप अपने कमरे में जाइए, आराम करें। जी। अस्मिता पागल समझ रही होगी ना हमें, सोच रही होगी कि हम अरिंदम की वीडियो से बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या करें? हाँ, क्या करें हम? प्यार भी तो इतना ही किया था ना हमने अरिंदम से। बेवफाई की सजा देनी पड़ गई हमें। ये क्या पागल है? वो कौन अपने पति के फुटेज से ऐसे बात करता है? ये साइको केस है। अस्मिता जी, कुछ मत कहो। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां एक लड़की को ना एक पतली भेद रेखा पर से गुजरना पड़ता है। विश्वास, अविश्वास, फर्ज और बेवफाई की, सच और झूठ की भेद रेखा। उस लाइन को नाक क्रॉस करने के बावजूद भी ना एक औरत पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, उसकी तोहमत की जाती। आज तुमने भी मेरे साथ वही किया, मुझ पर सवाल उठाए। तो के तो कोई बात नहीं। मुझे ना तुमसे एक सवाल पूछना है। सोचो अगर पारोमी तक गिर जाती और रिफ्लेक्स में तुम उसे उसकी हेल्प करते हो, उसे बचाते हो, और मैं तुम पर शक करूं तो, तुम पर सवाल उठाओ तो कम से कम सिचुएशन को तो समझने की कोशिश करो। प्लीज इतना कर दो मेरे लिए। अस्मिता जी, आज के बाद ये उंगली कभी आप पर नहीं उठेगी। उस पल तक शक नहीं करूंगा जब तक आप खुद मुझे नहीं बताते। मेरे अपाहिज होने की इनसिक्योरिटी जड़ है इस शक की। आज आपसे मैंने सीखा है कि शक जहर खोल देता है रिश्ता। I'm really sorry, अस्मिता जी। I'm really sorry. काश इस वक्त तुम्हें मैं अपने और शांतनु के बारे में बता पाती रहता है, पर मैं फर्ज से बंधी हूं। जब भी तुम सच्चाई सुनोगे मेरे मुंह से सुनोगे, और ये वादा है मेरा। बाहर आओ, अर्जेंट है।
लगना ठीक नहीं है। ऐसा क्या अर्जेंट था कि तुम कल तक का वेट नहीं कर सकते थे? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। अपने दिल को संभालना स्मिता। ये जो बाहर जो तूफान है, उससे कई बड़ा तूफान तुम्हारे दिल में शुरू होने वाला है। डरा रहे हो मुझे? नहीं, तैयार करो उस भूचाल के लिए जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच लेगा। आदित्य, हुआ क्या है अब बताओगे? बताना नहीं है, कुछ दिखाना है। ये कैसे हो सकता है? ये कुमारटली वाली गली है ना, जहाँ वो बंद दरवाजे वाली गली जहाँ अरिंदम अंकल मिले थे, वो किडनैप थे वो। ये यस, गौर से देखो तारीख। अरिंदम जी हमें मिले थे उससे एक दिन पहले की तारीख। शान को अरेस्ट करने से पहले एक दिन की तारीख। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर शान मौजूमदार। यह तस्वीर दूर से खींची गई है, हमने लैब में जूम करके ये कॉपी निकलवाई है। शान और निवेदिता इसी लोकेशन पे एक दिन पहले धीमी बातों पे अरिंदम मौजूमदार का मर्डर का प्लान कर रहे हैं। कितनी बार तुमसे कहा है आदित्य कि वो गायब हुए, वो उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है, उनका खून नहीं हुआ है। तो जो भी हो अस्मिता, ये फोटो, शान का वहां मिलना, खून से लता शर्ट और वो हथियार, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है। और हमने जब शान को अरेस्ट किया था, इस मुलाकात के बारे में तो उसने हमें कुछ नहीं बताया। क्यों छुपाया हमसे? वाई? इसका मतलब है कि शांतनु शांतनु ही निवेदिता का पार्टनर है। वो बेगुनाह नहीं है, सारे सुराग उस तक जाते हैं। और हमें शान के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मिले हैं। मैं जानता हूं उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स को। फीलिंग्स फर्ज से बड़ी नहीं होती। मैंने जिस शिद्दत से उसे चाहा है, उसी शिद्दत से आज तक अपना फर्ज निभाया है। मैं प्यार में शायद बेवकूफ बन सकती हूँ, पर मैं अंधी नहीं हूँ। इस बात की जड़ तक मैं किसी तरह पहुंच के ही रहूंगी। Anyhow, अगर नौबत आई ना, तो दिल को दिमाग के सामने चुप कराना ही पड़ेगा। अगर मेरा पति क्रिमिनल निकला, तो उसे सजा दिलवाने के लिए मैं ताकत ढूंढ ही लूंगी। गुड मॉर्निंग शान। अब ठीक हो तुम? तुम ठीक हो शान? एक्चुअली कल शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, सो तुम पार्टी के बीच में ही यहाँ आके सो गए।
शान, देखो तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से जाओ। मैं अकेले रहना चाहता हूँ, जाओ। अरे ऐसे कैसे अकेले छोड़ दूंगी तुम्हें? बीवी हूँ तुम्हारी, परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमको एक बार कहा ना कि मुझे अकेला छोड़, तो समझ में नहीं आता क्या? मेरे सब्र का ना इम्तिहान मत लो। निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से। शान, बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूटी जी आपका। आपकी वजह से झेलना पड़ रहा है इस साइको को। इससे तो मेरा मोहित लाख गुना अच्छा है। पर कोई बात नहीं, पारों का पावर दिखाने का वक्त आ गया है। 440 फुट का झटका देना ही पड़ेगा। ब्यूटी से बात कर लेती हूँ। क्या हो गया मुझे? मैं क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा हूँ? आज क्यों नहीं आ रहा है कल रात के बारे में? कुछ पी तो नहीं लिया मैंने? कोई दवाई या फिर कोई ड्रग? कल रात के बारे में कुछ भी साफ साफ याद क्यों नहीं आ रहा है? कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया होगा ना जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? कैसे पता चलेगा मैंने क्या बोला है कल? कौन बताएगा? पुचकी बता सकती है। सिर्फ पुचकी है जो मुझे बता सकती है कि कल रात मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, कुछ गलत तो नहीं बोला ना। कहाँ हो तुम पुचकी? कहाँ? अस्मिता, तुम्हारे कहने पर फोटो एक्सपर्ट टीम को ऑलरेडी बुला लिया गया है। और तुम्हें जानकर खुशी होगी, उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया। सो कुछ ही देर में फोटो वेरीफाइड हो जाएगा और पता चल जाएगा फोटो असली है या नकली। और ये भी पता चल जाएगा इस फोटो में कोई गड़बड़ी की गई है या नहीं। ये फोटो असली ना निकले, यही एक गोल्डन चांस है जिससे साबित हो सकता है कि शांतनु बेगुनाह है और उसे इस केस में सिर्फ फंसाया जा रहा है। So, इस फोटो में किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। ये फोटो असली है। ये चौथी टीम है जिन्होंने फोटो चेक किया। सबका यही कहना है कि फोटो असली है। इसका मतलब ये कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू जेंटलमैन, आप लोग जा सकते हैं। आदित्य, अस्मिता, अपने आप को संभालो। यहां तुम एक पुलिस ऑफिसर, किसी की बीवी नहीं। अगर तुम्हारे पति पर लगा हुआ इल्जाम सही साबित हुआ तो ऑफिसर इंचार्ज होने के नाते तुम्हें ही उसे जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
बहुत सुन ली दिल की बात, अब दिमाग की सुनने की बारी है। जो भी हो, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तू पेट से है? हमने तो प्रोटेक्शन यूज किया था, पता नहीं ये कैसे। तेरे प्रोटेक्शन की पता नहीं किस पेट से जनी है तू औरत। मैं तुम्हें बताने आई रही थी कि शान ने क्या कहा, तो अचानक से मुझे उल्टी आने लगी। मोहित मुझे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। कितने महीने का ये? 1 ही महीना हुआ। बारो बारो। मोहित के बच्चे की माँ बनने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, न तुझे न तेरे इस बच्चे को। एक काम कर, बच्चा गिरा, चल बच्चा गिरा। ऐसा मत बोल ब्यूटी, मैं मर जाऊंगी पर ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। मतलब 1-1.5 महीने का तेरा पेट हुआ नहीं है, तेरे अंदर से ममता जाग गई है? तो इसका मतलब अब मुझे ही कुछ करना होगा। तू जो भी कहेगी वो मैं करूंगी, पर इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। त्रिया चरित्र। तो अब मजूमदार हाउस में दोबारा दमदार एंट्री मारने का समय आ गया पारो। आदित्य, गिव मी द डिटेल्स। ये फोटो एक कॉलेज के स्टूडेंट ने ली थी जो कुमार तुली पर प्रोजेक्ट कर रहा था। हमने तहकीकात की, सोर्स निर्दोष है और ये फोटो असली। काश तस्वीरें बोल पाती तो हमें पता चल जाता निवेदिता और शान उसके अगले दिन का क्या प्लान बना रहे हैं। अरिंदम का खून जो उसे गायब करना। ये शिवा जिसे तुमने पकड़ा था फिलहाल ये हमारी हिरासत में है और इसने कंफर्म किया है कि शान और निवेदिता मौजूदार एक दूसरे से छुप कर कुमार तुली में मिला करते थे जहां अरिंदम को छुपा कर रखा था। क्या इसने अपने बयान में कहा कि शान और निवेदिता मौजूदार पार्टनर्स हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। पर क्या आदित्य, अभी तक हमारे पास शान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है हमारे पास। पर इतने भी सबूत कम नहीं होते अस्मिता, इंपॉर्टेंट एविडेंस है हमारे पास। दोनों में फर्क होता है आदित्य। जब तक मेरे पास ठोस सबूत नहीं होंगे मैं यकीन नहीं करूंगी। लेकिन आदित्य, अस्मिता, एक बात कहनी है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इस केस से मैं तुम्हें हटा सकता हूं। सर, आप मुझे अपनी बेटी समान मानते हैं इसलिए आपको चिंता हो रही है, या फिर मेरी फर्ज निभाने की काबिलियत पर शक है आपको? सर, शायद दोनों। ये केस इतना आसान नहीं है। वक्त आने पर किसे निभाओगी, पत्नी के धर्म को या पुलिस के फर्ज को? इस धर्म संकट से कैसे उभरोगी बेटा? फर्ज के ऊपर और वर्दी के ऊपर ना कोई है ना कोई था सर। अगर शान गुनहगार है तो मैं खुद उसे सजा दूंगी, मैं खुद इंसाफ करूंगी। ये वादा है मेरा सर। डर लग रहा है मुझे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है अस्मिता कि तुम जो अपनी परीक्षा देने जा रही हो वो आसान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। श्योर। मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है।